बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्मों का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे संसारिक भागों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्म समर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर, महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों की हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूल दूषित होने के कारण ढकी हुई थी। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से ये प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्ट-पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वाले को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता बिना भोग के ही यह शरीर इतना हष्ट-पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों की कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अन्य भक्ति के कारण ही देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जो कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। बोले, तृष्णा, भोग मिल भी जाए तब भी तृष्णा पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए
और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इससे पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। परंतु मैं देखता हूँ संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, परंतु उनका फल उल्टा ही होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ, निवृत्त हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। बोले ये जो शरीर है, इसमें समस्त चेष्टाओं की जब निवृत्ति हो जाती है तब आत्मा प्रकाशित होती है और आत्मा ही सुख का स्वरूप है। इसलिए समस्त भोगों का मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। बोले मैं समस्त भोगों को त्याज्य समझकर, खाली मनोरंजन मात्र समझकर अपने प्रारब्ध को, अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अथवा वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या दैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। बोले मनुष्य जो अपना सच्चा स्वार्थ, जो वास्तविक सुख है, जो कि आत्मा है, जो उसका ही स्वरूप है, उसको भूलकर संसार में ऐसे ही भटकता रहता है। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ न स्तुति, मैं केवल उनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। प्रहलाद जी, मेरी आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक एवं शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेके बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधना से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। बोले मैं जो गृहस्थ आदमी हूँ, मैं बिना किसी परिश्रम के किस साधन से इस पद को प्राप्त कर सकता हूँ, वह बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। बोले गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, किंतु उन सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे, अवकाश के अनुसार विरक्त पुंसों में निवास करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे, भीतर से विरक्त रहे, बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर ले, माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता न रखकर उसका अनुमोदन करते। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा सब प्रकार के धन भगवान के दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। बोले जो धन उसे प्राप्त होता है उसका संचय न करे, साधुओं की सेवा में उसे लगा दे। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म और अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पांचजन्य आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष उसके सिवा किसी वस्तु में स्वतम नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपने वर्णाश्रम के अनुसार वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितर का तथा अपनी आत्मा का पूजन करना चाहिए। बोले जो उसका वर्णाश्रम है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, उसी के अनुसार प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन भगवान का पूजन करे। एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है और यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो और तो बड़े बड़े यज्ञ या आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। यदि बोले उसको अधिकार हो यज्ञ करने का, जैसे शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, तो अधिकार हो और सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ करे। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यायन से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। बोले जैसे ब्राह्मण देवता के मुख में ब्राह्मण को भोजन करवाने से जैसी उनकी तृप्ति होती है, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से भी नहीं। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। बोले सबकी यथा योग्य, सबके अंदर भगवान विराजमान है, ये समझकर सबकी पूजा करनी चाहिए। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय को प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हो। बोले सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलता हो। सत्पात्र का मतलब जिसमें पात्र हम दान देते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सामने जो व्यक्ति है वो उसके पात्र है कि नहीं, सत्पात्र है कि नहीं। जिसे ये सारा चर और अचर जगत स्थित है, उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दान आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो, पुराणों में प्रसिद्ध गंगा, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा आदि वे स्थान परम कल्याणकारी है जहाँ भगवान की पूजा होती है। इन स्थानों में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत पात्र बतलाया है। बोले पात्र के निर्णय में सबसे बड़ा पात्र जो है उन्होंने भगवान को ही बतलाया है। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि और संकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया गया, पूरा हो गया, तो बोले सबसे पहले पूजा अग्र पूजा किसकी हो। वहाँ सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहाँ विराजमान थे। लेकिन फिर सबका निर्णय यही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को ही पहले पूजा होनी चाहिए। बोले तो श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों में भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। बहुत सी जगह पुरुष लिखा रहता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि पुरुष क्या है। बोले भगवान का नाम ही पुरुष भी है। एक रस रहते हुए भी भगवानहीन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनताधिक रूप में प्रकाशमान है। इसलिए पशु, पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्य में भी जिनमें भगवान का अंश तप, योग आदि जितना अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि
कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। बोले त्रेता युग में भगवान की प्रतिमा बनाई गई, प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। बोले जो मनुष्यों से द्वेष कर आपस में मनुष्य से द्वेष करते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के रूप में भगवान विराजमान है, इसलिए उनको प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मक पुरुष अधर्म के समान उनका भी त्याग कर दे। बोले अधर्म की 5 शाखाएं हैं और जो धर्मात्मा पुरुष है उनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। बोले अपने धर्म में जिस कार्य को करने से अपने धर्म में बाधा पड़ती है वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। बोले जो मनुष्य अपने मन के अनुसार धर्म मान लेता है, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मान लेता है, वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। बोले यदि मनुष्य अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है तो उसे शांति की प्राप्ति होती है। धर्मराज, नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं, धर्मराज संकल्पों के परित्याग से काम को, बोले संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को। संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उन्हें उसे अनर्थ समझकर लोभ को, बोले संसारी लोग जिसे धन कहते हैं, अर्थ कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर उससे लोभ को। और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। तत्व के विचार से अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, बोले अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निचेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि वैदिक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक उन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त श्रवण, शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बोले जो दुर्बुद्धि गुरुदेव को मनुष्य समझता है उसे शास्त्रों का श्रवण करना भी हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर, वे समय भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। उन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। बोले भगवान के रूप में गुरुदेव समय ही प्रकट है, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। शास्त्र में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त की कर ली जाए तथा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं। बोले हमारे 6 शत्रु हैं, इन पे विजय प्राप्त कर ली चाहिए और 5 इंद्रियां हैं और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। बोले ऐसा हो जाने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल खाली श्रम समझना चाहिए। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। बोले जिसे मन में विजय पानी हो
वह आसक्ति का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे, भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह के लिए सवलभ और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए, स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से बैठकर उस पर ओंकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। बोले जब तक मन संकल्पों विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। बोले मन जहाँ दौड़ दौड़ के जाता है तो उसे दौड़ा वापस ले आए और हृदय में रोके। जब साधक का निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। बोले जब लगातार अभ्यास करता है तो मनुष्य का मन शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित्त ब्रह्मानंद के स्पर्श में मगन हो जाता है। फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता, पतन नहीं होता। बोले फिर वो चित्त जो है वो ब्रह्मानंद में, ब्रह्म के आनंद में मगन हो जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म अधर्म पहिए हैं, उनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओंकार ही इस रथ का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा प्राण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर लेना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। आज ये युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद शेष हुआ। अब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ेंगे। परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया। उसे तथा उसके साथियों को प्यास ही सताने लगी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह एक सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से, पिछले जन्म की कर्मों की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर स्थिर पड़ गया
न तो उसके शरीर में बल रह गया, न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर गिरा तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर, कमजोर होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। बहुत देर तक उससे अपने छुटकारे का उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा कि यह ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसलिए मैं अब संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा, जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे भी इसमें व्याप्त हो रहे हैं और समय वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त है, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। वे भगवान न तो देवता हैं, न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य हैं, न तो कारण ही है। बोले परमात्मा न गुण है, न कर्म है, न कार्य है, न कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जब जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। बोले जो सब कुछ शेष हो जाने पर जो बचा रहता है वही परमात्मा है और वही मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। बोले जो हाथी की योनि है सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले इस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप में सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उनकी स्तुति सुनकर वेद में गुरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रखा था।
जब उसने देखा कि आकाश में गुरु पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बार भी गुरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।